ओम शांति। दिवाली का त्योहार भारत में खुशियां लेकर आया है। इस श्रेष्ठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। आप सदा प्रसन्न रहें, सुखी रहें, प्रगति के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। यही इस पर्व की हमारी ओर से आपके लिए शुभकामना है, मुबारक है। भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। कोई बड़ी घटना हुई है जिनकी यादगार में ये पर्व मनाए जाते हैं। दिवाली के पीछे कई घटनाओं का वर्णन किया जाता है कि श्री राम रावण का वध करके अयोध्यापुरी लौटे थे तो लोगों ने दीपावली मनाई थी, दीप जलाए थे। तो तब से हर वर्ष ये परंपरा हो गई। कई कहानियां हैं। नरकासुर थे एक राजा, उसने आतंक मचाया हुआ था। श्री कृष्ण ने उसका संहार किया था। उसकी याद में लोगों ने खुशी मनाई थी, दिवाली मनाई थी। तब से यह त्योहार चालू हो गया। तीसरी जो एक सत्य घटना है कि जब श्री लक्ष्मी और नारायण का कोरोनेशन हुआ था, राज तिलक हुआ था, तब दीपावली हुई थी। देवताओं का राज धरा पर स्थापित हुआ था। तब से ये परंपरा चलती आती है। लेकिन इन सब के पीछे जो वास्तविक रहस्य है, इस धरा पर भगवान एक बार आते हैं कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, युग परिवर्तन करने के लिए आकर सत्य ज्ञान देते हैं और भिन्न भिन्न कार्य उनके द्वारा होते हैं। उनकी यादगार में भारत में भिन्न भिन्न त्योहार मनाए जाते हैं क्योंकि भगवान भारत में आते हैं। ये भारत ही भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। बहुत महान है ये देश भारत, सचमुच महान तीर्थ है। जितने त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं उतने त्योहार तो सारे देशों में मिलकर भी नहीं मनाए जाते। तो आज हम आपके समक्ष दीपावली के आध्यात्मिक रहस्यों को रखने जा रहे हैं और हमारी ये शुभकामना है कि आप सब केवल हर वर्ष की तरह इस त्योहार को मनाकर समाप्त न कर दें, लेकिन आपके घर में लक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाए, आपके घरों में सदा के लिए सफाई रहे। सफाई अभियान जो चला है वो पूरी रूप से सफल होता रहे। और एक जो सबसे बड़ा रहस्य है दीप जलाने का, जिसको हम आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आपकी आत्म ज्योति सदा जली रहे, आपके चित्त का अंधकार दूर हो जाए सदा सदा के लिए। तो देखिए, पहली चीज, दिवाली पर सफाई की जाती है। बहुत हर तरह की सफाई कर लेते हैं लोग अपने अपने घरों में, ऑफिस में, वस्त्र भी नए। हमें अब सफाई करनी है अपने अंदर की, अपनी बुद्धि की सफाई। हमने अपनी बुद्धि में कोई किचरा, कोई गंदगी तो नहीं रख ली है। देखिए, गंदगी किसी को पसंद नहीं है। मच्छर पैदा होते हैं, बदबू होती है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता है रहना। हमारे मन में यदि व्यर्थ विचार हैं, किसी के लिए नफरत, घृणा है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है, मनोविकार मन में समाये हुए हैं, बुद्धि को हमने डस्टबिन बना लिया है, तो आप जानते हैं सुख चैन कहाँ रहेगी। अशांति ही अशांति होगी। बहुत लोग अपनी बातें कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत नफरत है, हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं और अब हमें अपने से भी नफरत होने लगी, जिंदगी से भी नफरत होने लगी। तो देखो,
एक ही दुर्गुण मनुष्य के जीवन का सारा सुख, सारी खुशी, सारी शांति नष्ट कर लेता है। सफाई कर दें। अपने अपने घरों की सफाई तो कर ली है, अब मन और बुद्धि की भी सफाई कर लें। हमारा मन सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हो, हमारे मन में एक ही श्रेष्ठ इच्छा हो कि हम सबको सुख प्रदान करेंगे, तो देखो कितना सुंदर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? मान ले, इस पे चिंतन करें। आज आप नए वस्त्र भी पहनते हैं, वास्तव में इसका अर्थ तो बड़ा गूढ़ है। ये देह हमारा वस्त्र है और हम हर जन्म में वस्त्र बदलते आए हैं, लेकिन हमारे पास एक एंजेलिक ड्रेस भी है, फरिश्ते की ड्रेस भी है, उसको पहना करें। ये उन लोगों के लिए सहज रहेगा जानना जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, जो सूक्ष्म शरीर के रहस्यों को जानते हैं। व्यापारी लोग अकाउंट बदलते हैं, अपना सब चेक करके नया शुरू करते हैं। गणेश का चित्र भी बना देते हैं, स्वास्तिक भी बना देते हैं। स्वस्थिति को श्रेष्ठ रखने से और हमारे कर्मों के खाते को सुंदर बना लेने से हम संपन्न हो जाएंगे, हम बहुत सुखी हो जाएंगे। कदम कदम पर हमें सफलता मिलेगी। तो अकाउंट का काम आज आप कर रहे होंगे, बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं अपना चोपड़ा। अब जो कर्मों का हमारा अकाउंट है उस पर भी हम एक नज़र डाल लें जरा। ऐसा तो नहीं हमारे उस कर्मिक अकाउंट में निगेटिविटी ही भरी है, पाप कर्मों का पलड़ा जरा ज़्यादा भारी है, तो भगवान हमारे खाते को देखकर खुश तो नहीं होगा, लक्ष्मी भी खुश नहीं होगी। कैसे आएगी भला वो हमारे पास? आज बहुतों का कर्मों का खाता जरा बिगड़ गया है, काला हो गया है। इसलिए लोगों को वास्तविक चैन, वास्तविक आनंद, संतोष, जीवन जीने का जो सुख होता है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। आज हम कोई नया खाता चालू करें, नए संस्कार चालू करें। आपके पास यदि कोई ऐसा संस्कार है जिससे आप भी परेशान हैं, दूसरों को भी कष्ट होता है, आज उसका त्याग कर दें। बहुत सुख भरा कर्मिक अकाउंट हो जाएगा आपका। देखिए, कई मनुष्यों की आदत होती है दूसरों को बुरा बोल देना, संस्कार हो जाता है ज़्यादा बोलना, लोग तंग होते रहते हैं। ये सूक्ष्म पाप कर्मों का खाता बढ़ाने वाला होता है। हमारे बोल दूसरों को डिस्टर्ब कर देते हैं, हर्ट करते हैं, इससे बहुत गड़बड़ होती है। हम दूसरों की खुशी छीनने वाले बन जाते हैं, तो हम खुश कैसे रहेंगे? ये एक संस्कार है, इसको हम बदल दें। बुरा देखने का, ज़्यादा सोचने का, बुरी दृष्टि रखने का, दूसरों का अपमान करने का, बहुत सारे संस्कार हैं। जिद का, फीलिंग का, रोने रूसने का, परेशान रहने का, परेशान करने का, कोई भी एक संस्कार आज परिवर्तित जरूर करेंगे। एक न्यूनेस, एक नया सुंदर खाता तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपकी सच्ची दिवाली हो जाएगी और आपका वो जो अकाउंट है ना, जो चोपड़े में आप रखते हैं, वो भी बहुत सुंदर होने लगेगा। क्योंकि जब हमारा कर्मों का खाता बहुत अच्छा होता है तो ये धन का खाता भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सहज रूप से हमें धन मिलने लगता है, सफलता हमारे चरणों में आने लगती हैं। दिवाली पर सब जगह दीप जलेंगे, गंगा नदी में, सरयू में दीप दान करते हैं लोग, दीप जलाकर छोड़ते हैं, घर घर में जलाते हैं, दूसरों के घरों में भी जला के आते हैं। कितना सुंदर दृश्य होता है। आजकल तो बिजली का जमाना है, घरों को जगमगा देते हैं, लेकिन जब ये मिट्टी के दिए जलते थे, अभी भी जलेंगे,
मोमबत्ती जलती हैं तो कितना सुंदर दृश्य हो जाता है। अगर ऊपर से देखा जाए तो अति मन भावक नैनाभिराम दृश्य हो जाता है। तो हम सभी अगर एक बात पर विचार करें तो कितना सुंदर दृश्य हो जाए संसार का, हर परिवार का, कि हम अपनी आत्म ज्योति को जला दें। आत्म ज्योति बुझ गई है। हम सब आत्माएं हैं, ये हमारा शरीर है, आत्मा यहाँ रहती है अंदर। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हम आत्माएं भगवान की संतान हैं। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो उसकी लाइट हम में आने लगती है, हमारी लाइट बढ़ने लगती है, जीवन प्रकाशित होने लगता है। इसीलिए दिवाली पर बड़े दीपक से छोटे दीपकों को जलाया जाता है, दीपकों से दीपकों को जलाया जाता है, क्योंकि भगवान आकर ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान। वो सत्य ज्ञान पुस्तकों से किसी को नहीं मिलता है, वो ग्रंथों से नहीं मिला। ये सब होते हुए संसार में अंधकार फैलता गया है। भगवान आकर सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, अब फैला रहे हैं और राजयोग सिखाते हैं कि तुम मेरे से जुड़ो तो तुम्हारी आत्म ज्योति जगमगा उठेगी, तुम्हारे मनोविकार नष्ट हो जाएंगे, दुख देने वाली चीजें, अशांति पैदा करने वाली चीजें, परेशान और भयभीत करने वाले दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। तो ये आत्म ज्योति जगाने की यादगार में ये दीप जलाए जाते हैं। और हम समझ सकते हैं, जब भारत की मैं बात करूं, बात तो संसार की भी की जा सकती है, भारत में जब घर घर में आत्म ज्योति जग जाएगी तो सचमुच ये भारत स्वर्ग बन जाता है। अब आत्म ज्योति क्योंकि बुझ गई है तो माया का राज्य हो गया, 5 विकारों का राज्य हो गया है, पाप कर्म चारों ओर व्याप्त हो गए हैं। जब आत्म ज्योति जगती है तो मनुष्य पवित्र होता है, उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, विचार महान बन जाते हैं, उसका व्यवहार बड़ा मन भावन हो जाता है, उसके बोल वरदानी बन जाते हैं। तो आइए हम दीप जलाने के साथ साथ आत्म ज्योति भी जलाएं। परिवार में जितने भी आप लोग हैं 5-7, सब अपनी आत्म ज्योति को जलाने का लक्ष्य रखें, अपने को पहचानें, हम कौन हैं, हम आत्माएं हैं, ये हमारा शरीर है, और अपना नाता अपने परम पिता से जोड़ें जो सर्वशक्तिवान है, जो पवित्रता का सागर है, सुखों का सागर है, हमारा सच्चा माता पिता है। उससे नाता जोड़ने से हमें परम सुख प्राप्त हो जाता है, चैन मिल जाता है, हमारी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। यही कार्य भगवान इस समय कर रहे हैं, सबकी आत्म ज्योति को जगा रहे हैं, सबको पवित्र बना रहे हैं। और जब बहुत मनुष्य आत्माएं पवित्र हो जाएंगी, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगी, तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। और वो समय आ रहा है, अब युग परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है और हम सब स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ लक्ष्मी का वास होगा। देखिए, अब दिवाली पर जो एक सबसे बड़ी चीज होती है लक्ष्मी पूजन, उसी के लिए सफाई की जाती है, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, खरीदारी भी बहुत करते हैं, और धनतेरस को खरीदारी करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो हम इन सब रस्मों को तो निभाते ही हैं, लेकिन अब लक्ष्मी का सदा के लिए आह्वान कर लें। और मैं अपनी मातृ शक्ति को कहूँगा, नारी शक्ति को कहूँगा, आप ही क्यों न लक्ष्मी बन जाएं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। देखो उनके चेहरों पर कितनी दिव्यता है, पवित्रता है, चैन है, इसलिए तो धन की देवी है वो। और जो पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, जो विषय विकारों में रत हैं, धन होते भी वो निर्धन रहते हैं। तो लक्ष्मी का हम सब आह्वान करेंगे। लक्ष्मी सचमुच तो लक्ष्मी सतयुग
की महारानी है, विश्व महारानी। जब ये भारत स्वर्ग है और जब इस धरा पर अथाह धन संपदा है, तो वो अथाह धन संपदा की स्वामिनी है। हम उसका आह्वान करते हैं धन के लिए कि उससे हमें धन की प्राप्ति हो। पूजा भी होती है और चीज़ों की भी पूजा इस दिन होती है। रात को एक मुहूर्त निकाला जाता है उसकी पूजा का। अब वो मुहूर्त आ रहा है, बड़ा मुहूर्त, जब लक्ष्मी का पुनः इस धरा पर वास होगा और ये सारी धरा अथाह धन संपदा से संपन्न हो जाएगी। तो हम भी उस स्वर्गिक दुनिया में चलने का अब पुरुषार्थ करें, जिसमें हमें लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी होगी, हम लक्ष्मी के साथ होंगे। लक्ष्मी का धरा पर वास होगा और हम सब के पास अथाह धन संपदा होगी। हमें धन संपदा के लिए इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लक्ष्मी बहुत पवित्र है। उसने अपने पूर्व जन्म में बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, ज्ञान धन का दान दिया। वही सच तो ये रहस्य है कि लक्ष्मी ही पूर्व जन्म में सरस्वती थी, जिसने गहन तपस्या करके ज्ञान दान किया, इसलिए वो विद्या की देवी कहलाई। तो जिनके पास ये ज्ञान बहुत होता है, उनके पास स्थूल धन भी बहुत हो जाता है, उनके पास संपन्नता हो जाती है। फिर उन्हें किसी की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। अन्यथा क्या हुआ? लक्ष्मी का आह्वान हम हर साल करते आए, साल में एक ही बार करते हैं लोग, बाकी कभी कभी करते होंगे, लेकिन धन आया नहीं, धन चला गया। अब के संदर्भ में तो आप देखें, कोरोना काल में धन की दरिद्रता हो गई सब जगह, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया है सब जगह। ऐसे में हम लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, ये बड़ा सार्थक भी है, लेकिन हम स्वयं को पवित्र बनाएं, ज्ञान से संपन्न करें, हम लक्ष्मी स्वरूपा बन जाएं। हम वास्तव में देवों की संतान हैं, उस स्वरूप को पहचान लें, तो ये भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। और ये बनना ही है। ये थोड़ा सा समय हमें विकराल दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद घर घर में दीप जलेंगे, घर घर में दिवाली होगी, रोज दिवाली होगी, दीप भी जलेंगे, आत्म ज्योति जगी हुई होगी, खुशियों के दीप जलेंगे, खुशियों का भंडार बन जाएगा हर एक का जीवन। और धन संपदा के तो कहने ही क्या, वहाँ गिनती ही नहीं होगी। तो आइए हम इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचानें, उससे अपना नाता जोड़ें और आत्मा की ज्योति जो बुझ गई है उसको पुनः जलाएं, उसकी ज्योति को बहुत ऊंचा उठाएं। हमारी जली हुई ज्योति से जग प्रकाशित हो उठेगा। एक दूसरे की भी ज्योति जगवाएं, सबको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दें, स्वयं भी अपने जीवन को पुण्य कर्मों के सच्चे खजाने से भरपूर कर लें और ज्ञान धन प्राप्त करें जो भगवान स्वयं दे रहा है। अपने चित्त की पूरी तरह सफाई कर लें। चित्त में अगर कोई भी गंदगी होती है तो जीवन बदबू से भरपूर रहता है, जीवन सुगंधित नहीं रहता। हम पवित्रता से, सद्गुणों से अपने चित्त को भरपूर करें, अपने संस्कारों को थोड़ा सुंदर बनाएं, रिफाइन करें, तो ये हमारी सच्ची दिवाली होगी। तो ऐसी श्रेष्ठ दिवाली मनाने की सदा सदा के लिए लक्ष्मी का आह्वान हो जाए, ऐसी आने वाली शुभ दुनिया की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन की यात्रा में सहज भाव से सफलता को साथ लेकर अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर तीव्रता से अग्रसर हों और इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचान कर उससे अपना नाता जोड़ लें। यही हमारी ओर से, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को इस पावन पर्व की सच्ची सच्ची मुबारक है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।